ऐसे मनरेगा का नाम बदल करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी राम जी, यह जो नाम बदलने का जो क्रम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड चला है, वो बेहद चिंताजनक है। सोचने वाला है कि ये सारी योजनाएं जितनी भी हैं, चाहे मनरेगा हो, चाहे आधार कार्ड से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य वाली हो, सारी सेवाएं कहीं ना कहीं, हाँ, हम सबके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह के समय में संचालित की गई थी। आज स्टेप बाय स्टेप चल रही थी। आज उसी योजनाओं का यह भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने का काम कर रही है। इससे पूरे देश की नहीं, उत्तर प्रदेश और उसी क्रम में हमारे जनपद की जनता भी बहुत आहत है। देखिए, मनरेगा जो बना था 1947 से लेकर के और मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक विभिन्न योजनाएं श्रमिकों की चली। इन सभी योजनाओं को समेकित करते हुए 2005 में मनरेगा एक्ट बना और यह काम आधारित मांग एक कानून था जो इस बात की गारंटी देता था कि किसी भी मजदूर को अगर वह काम मांगता है तो 15 दिन के अंदर उसको काम दिया जाएगा और 100 दिन का काम दिया जाएगा। अगर काम नहीं दिया गया तो उसके बदले उसको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन पिछले 10 साल से सरकार का जो आंकड़ा है मनरेगा का पूरे देश में, वह 52% है, 100 नहीं है। 52 दिन काम देने का ये आंकड़ा पूरे देश का है, यूपी का नहीं, पूरे देश का यही आंकड़ा है कि 52 दिन उन्होंने केवल काम दिया है और 48 दिन जो काम नहीं दिया उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया है। दूसरी चीज कि मनरेगा एक कानून था, एक्ट था, और ये जो बीबी जी राम जी योजना है, यह केवल एक मिशन है। उनकी इच्छा होगी तो वो काम देंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी वो काम नहीं देंगे। थी जो राज्यों पर बाध्यकारी प्रभाव रखती थी, इसको लागू कराया जा सकता था। 100 दिन गारंटी की योजना थी, उसको घटा करके इन्होंने 52 डेज कर दिया। हाँ, 25 दिन कर दिया। हाँ, नहीं, लेकिन वह बाध्यकारी नहीं है। वह पहले बाध्यकारी हुआ करता था। संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुआ करते थे, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहा था, उसके तहत इस योजना को लागू किया गया था और संसद से पास कराया गया था। इन्होंने जरा उस एक्ट को पुनर्वलोकन करिएगा, उस समय यह योजना वह 2 दिन दें न दें, उस पर कोई क्लेम किसी भी वंचित का नहीं रह जाता, शोषित का। जो अन्याय, अत्याचार, शोषण और संत्रास की यह जो भावना पनप रही है इस सरकार द्वारा, वह कतई बिल्कुल लागू नहीं थी। और यह सुनिए, हमारी सारी जो स्टेट एक्सचेकर है, जो करों से पैसा आता है, उसका संपादन केंद्र सरकार या राज्य सरकार किया करती थी। सारी राज्य सरकारें ओवरड्राफ्ट पे चल रही हैं, उनको 40% कहाँ से वो देंगी? इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पुनः लाद दिया राज्यों के कंधे पर। न उसके पार कोई वित्तीय संसाधन होंगे, न वो इसको लागू करेंगे।